चलिए बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार में घटेगी या बढ़ेगी पाबंदियां? सीएम की बैठक आज, स्वास्थ्य विभाग और जिलों से लिया फीडबैक। कटिहार सदर अस्पताल में जन्मा 4 हाथ पैर वाला बच्चा, लोगों ने बताया भगवान का अवतार, फोटो वायरल। बिहार में कोविड की नई गाइडलाइन शनिवार से, मुख्य सचिव ने दी जानकारी। शादी और स्कूल कॉलेज पर भी फैसला। चलिए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर विस्तार से। पर्वतीय क्षेत्रों से आ रही ठंडी पछुआ हवा से बिहार सहित आसपास के राज्यों के मैदानी इलाकों में कनकनी बढ़ गई है। बुधवार को 12 जिलों का तापमान सामान्य से काफी नीचे होने के कारण बुधवार को लगातार तीसरे दिन कोल्ड डे की स्थिति बनी रही। कई जिलों में धूप ही नहीं निकली। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अधिकतम तापमान में आ रही गिरावट के कारण अगले 24 से 48 घंटों में 24 जिलों में कोल्ड डे अलर्ट जारी किया गया है। पटना, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा, गोपालगंज शीतलहरी की चपेट में रहेंगे। मौसम विज्ञानी की माने तो दिन के तापमान में सामान्य से काफ़ी अंतर होने की वजह से इन जिलों में कोल्ड घोषित किया गया है। 22-23 जनवरी को पटना सहित राज्य के कई जिलों में बारिश और ओला गिरने के भी आसार हैं। 24 जनवरी के बाद मौसम में आंशिक सुधार आने के आसार हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर राज्य में लागू पाबंदियों पर विचार विमर्श के लिए गुरुवार को आपदा प्रबंधन समूह की बैठक हो गई। बैठक में 21 जनवरी के बाद की पाबंदियों पर निर्णय लेने की उम्मीद है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिलों से निरंतर फीडबैक ली जा रही है। पाबंदियों पर जारी वर्तमान आदेश 21 जनवरी तक के लिए लागू है। इधर बुधवार को भी मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में सीएम की बैठक हुई, जिसमें राज्य में संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई। हालांकि इस बैठक में पाबंदियों पर कोई नया निर्णय नहीं लिया गया। मालूम है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 6 जनवरी के प्रभाव से राज्य में कई पाबंदियां लगाई गई। इसके बाद उन पाबंदियों पर सख्ती भी बढ़ाई गई। हालांकि पिछले कुछ दिनों से संक्रमण के मामले में गिरावट भी आई है। इसको देखते हुए उम्मीद है कि पूर्व से लागू पाबंदियों की और अधिक सख्त नहीं किया जाएगा। कटिहार में सोमवार को सदर अस्पताल के प्रसव वार्ड में एक प्रसूता ने अद्भुत बच्चे को जन्म दिया। नवजात लड़के के शरीर में 4 हाथ और 4 पैर हैं, जिसे देखकर लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। बताया जाता है कि हमलागंज की एक प्रसूता प्रसव कराने के लिए सदर अस्पताल पहुंची थी। काफ़ी मशक्कत के बाद सिजेरियन ऑपरेशन कर प्रसव कराया गया। प्रसव के बाद नवजात को देखकर सभी लोग हतप्रभ हो गए। डॉक्टर की माने तो गर्भ के अंदर पल रहे जुड़वा बच्चों का समुचित रूप से विकास नहीं होने के कारण इस तरह के नवजात का जन्म हुआ है। एक बच्चे का पूर्ण विकास हुआ, जबकि दूसरे बच्चे का पूर्ण विकास नहीं होने की वजह से उसके हाथ और पैर पहले बच्चे के शरीर में विकसित हो गए। प्रसव के काफ़ी देर बाद तक बच्चा स्वस्थ रहा। अद्भुत बच्चे के जन्म होने की सूचना पर अस्पताल परिसर के अलावा प्रसव वार्ड में मौजूद लोग बच्चे को देखने के लिए पहुंचे और तरह तरह की चर्चा करने लगे। कुछ लोगों का कहना है कि यह बच्चा भगवान का अवतार है। अस्पताल में सब उसकी झलक पाने के आतुर थे। बिहार में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए गृह विभाग की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की सीमा कल यानी 21 जनवरी को खत्म हो रही है। 22 जनवरी से राज्य में नई गाइडलाइन लागू हो जाएगी, लेकिन इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। गुरुवार को राज्य स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह की पटना में हुई बैठक के दौरान 21 जनवरी तक के लिए प्रभावी किए गए प्रतिबंधों की समीक्षा की गई। राज्य में नई गाइडलाइन जारी करने पर फैसला करने के लिए आज एक बार पुनः आपदा प्रबंधन समूह की बैठक होगी। आज शाम तक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। इसमें बाजार की रियायतें, शादी विवाह की स्थितियाँ, शैक्षणिक संस्थान खोलने और परीक्षाओं के संबंध में निर्देश दिए जा सकते हैं। बिहार में संक्रमण के घटते मामले को लेकर इतना तय है कि सरकार कोई नई पाबंदी लागू नहीं करने जा रही है। जिलों से मिले फीडबैक के आधार पर यह तय होगा कि पाबंदियों का दायरा घटाया जाए या फिलहाल इसी गाइडलाइन को जारी रखा जाए। बुधवार को मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में यह तय हुआ कि गुरुवार को जिलों में मिले फीडबैक के आधार पर नए प्रतिबंधों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
पटना के सराफा बाजार में 20 जनवरी को सोने की कीमत में तेजी रही। सोना 47 रुपये की मजबूती के साथ 49,490 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया। 19 जनवरी को भाव 49,020 रुपये पर बंद हुआ था। चांदी 1,420 रुपये चढ़कर 65,880 रुपये प्रति किलोग्राम पर बोली गई। पिछला बंद भाव 64,460 रुपये प्रति किलोग्राम का था। गहना खरीदते समय हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें। हॉलमार्किंग से इस बात की गारंटी होती है कि जो सामान दुकानदार ने ग्राहक को बेचा है वह उतने ही रेट का है जितना आभूषण पर लिखा है। हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम के तहत होती है। हॉलमार्किंग कीमती धातु सामग्रियों में उस धातु की अनुपातिक सामग्री की सटीक निर्धारण और आधिकारिक का रिकॉर्ड है। आज की मुख्य खबरें समाप्त। पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू वॉच एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।